हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 8 प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी कि पश्चाताप, रिपेंट करना। होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्र की गई थोड़ी बहुत लकड़ियां गांव के शिवालय के करीब खुले मैदान में शाम हो जाने पर होली में जलाई। आग की लपटें अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी। बच्चों के चेहरे पर इसलिए उत्साह नजर नहीं आ रहा था। गोपू ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपले का ढेर लगा हुआ था। गोपू घर पर नहीं था। वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा ना था। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद आ गए। सहसा यानी अचानक। आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए भी उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपले के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे। उसने अपने मन की बात मित्रों से कही तो सभी सहमत हो गए, यानी एग्री कर गए, हाँ में हाँ मिलाए। गोपू के कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर न लगी। कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे तो कुछ उन एकत्र किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग को समर्पित करने में तल्लीन हो गए। समर्पित करना यानी आग में डाल देना, और तल्लीन यानी कि बिजी हो जाना। तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने गाने लगे। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पीकर कुटिया के भीतर सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी। रंग पंचमी यानी कि होली। सोकर उठते ही वह मन ही मन बोला, काश आज ज्यादा उपले अगर बिक जाए तो अच्छे पैसे हाथ आ जाएंगे और पास के गांव जाकर वह भी अपने सगे संबंधियों यानी कि रिश्तेदारों के संग होली मना आएगा। वह नहा धोकर और चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बिटोरने पिछवाड़े आया तो मैदान साफ नजर आया। मैदान साफ नजर आना यानी कि वहां कुछ ना होना। गोपू के सारे उपले वहां से गायब थे। वह बोला, हाय, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले यूं गायब कर दिए गए। वह सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा और नैनों से गंगा जमुना बहाते हुए अपनी आप बीती सुनाई। नैनों से गंगा जमुना बहाना यानी कि आंखों से आंसू का टपकना। आप बीती यानी कि उसके संग जो हुआ वो बताना। मुखिया जी बोले, तुम चिंता न करो, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। गोपू के घर से जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया मतलब सोचने लगे और मन ही मन बोले, यह सारी करतूत जरूर गांव के इन शरारती बच्चों की ही है। वह बारी बारी से सबके घर पहुंचे और बच्चों के अभिभावकों से बोले। अभिभावक यानी कि बच्चों के माता पिता या घर में और जो भी बड़े हैं। गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए हैं। परिश्रम यानी कि मेहनत। किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम होली नहीं मनाना चाहते। आज दोपहर तक सभी बच्चे मिलकर उपले तैयार कर गोपू ग्वाले को दे आए। उसके पश्चात ही शाम होने से पहले ये होली खेल सकेंगे। उपले तैयार किए बगैर दोपहर से पूर्व यानी कि दोपहर से पहले कोई भी बालक होली खेलता नजर आएगा तो अभिभावक को प्रति बच्चे पर 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सभी शरारती बच्चों ने गाय भैंसों का गोबर इधर उधर भटकते हुए इकट्ठा किया और सब धूप में खुली जगह पर उपले तैयार करने में जुट गए। खेल ही खेल में जो उपले होली में जला डाले गए थे, उन उपलों को बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है यह उन्हें ज्ञात हो गया। ज्ञात यानी कि समझ आया, मालूम पड़ा। दोपहर होते होते ढेर सारे उपले तैयार हो गए। मुखिया जी गोपू ग्वाले की कुटिया पर पहुंचकर बोले, गोपू भैया, बच्चों ने प्रायश्चित कर लिया है। तुम्हारे उपले इन सब ने पुनः तैयार कर दिए हैं। वैर भाव को भुला दो। वैर भाव यानी वैर विरोध, दुश्मनी या गुस्सा। चलो इस बाल मंडली के संग हम भी होली खेलेंगे। कहते हुए मुखिया जी ने दुपट्टे में छिपाई हुई अबीर की पोटली निकाल बच्चों को थमा दी। गुलाल के बादल उड़ चले यानी कि सारे बच्चे गुलाल हवा में उड़ाने लगे। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा। तो बच्चों, हम इस पाठ प्रायश्चित में क्या देख रहे हैं कि होली का दिन था। बच्चों ने शिवालय के निकट होली जलाई। शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर।
अब यहाँ पे एक गोपू ग्वाला रहता है जो कि उपले बनाता है, गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं ना वो बनाता है और बाजार में बेचता है। तो इन बच्चों ने होलिका जलाई इकट्ठी की हुई लकड़ियों से, पर आग बहुत दहका नहीं, तो इन बच्चे मायूस हो गए। फिर अचानक में एक शरारती बच्चा था, बीच में बुध हुआ। उसे याद आया कि गोपू ग्वाले के कोठरी के पीछे बहुत सारे उपले पड़े हुए हैं। तो उसने यह बात बच्चों को बताई और सारे बच्चे सहमत हो गए। वह सब जाकर गोपू ग्वाले के वो उपले उठा लाए और उस आग में झोंक दिया। और इधर गोपू ग्वाला तो शहर गया हुआ था, तो उसे पता ही नहीं चला। फिर गोपू ग्वाला वापस आया और सो गया। सोकर उठकर अगले दिन उठा तो वो सोचा कि उपले बेचकर पैसा अच्छा खासा कमाकर अपने सगे संबंधियों के संग दूसरे गांव में जाके होली मनाएगा। पर जब वह अपनी कुटिया के पीछे जाता है तो देखता है वहां पर तो कोई उपला ही नहीं है, पूरा का पूरा मैदान साफ पड़ा है। तो उसे बहुत तकलीफ होती है कि भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मेरे सारे उपले ही गायब कर दिए। फिर वह सीधा मुखिया जी के पास जाता है और रोते रोते अपनी आप बीती जो भी उसके संग हुआ है मुखिया जी को बताता है। मुखिया जी बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, घर जाओ, तुम्हारे संग मैं न्याय जरूर करूंगा। जब वह घर चला जाता है तो मुखिया जी सोचने लगते हैं, तो उन्हें समझने में देरी नहीं लगती और वह समझ जाते कि ये तो शरारती बच्चों का काम है। तो वो सब बच्चों के घर जाते हैं और उनके अभिभावकों यानी माँ बाप से कहते हैं कि देखो आपके बच्चे ने क्या किया है, और अब इन्हीं बच्चों को उस चीज़ की भरपाई देनी होगी। और ये होली नहीं खेलेंगे बल्कि गोपू ग्वाले के लिए उसके उसके उपले बनाएंगे और फिर शाम को ही होली खेलेंगे। क्योंकि किसी को दुख देकर होली या त्यौहार मनाना, कोई भी खुशी का काम करना अच्छी बात नहीं होती। तो सब मान गए। और ये भी मुखिया जी ने कह दिया था कि अगर कोई बच्चा पहले होली मनाता है तो उनके अभिभावकों को 100-100 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब सारे बच्चे मुखिया जी की बात मान गए और इधर उधर से गोबर इकट्ठा किया और धूप में बैठ के उपले बनाने पड़े उन्हें। और जब उपले बनाए तो उन्हें पसीना आया, उनकी मेहनत लगी, तो उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भाई देखो कितनी मेहनत लगती है बनाने में, और इन्होंने तो 1 मिनट में सारे उपले उठा के आग में झोंक दिए। पर चलो, उन्हें दोपहर होते होते उन्होंने उपले बनाए और गोपू के घर वह सारे चल पड़े। फिर मुखिया जी ने गोपू को उसके उपले दिए और गोपू को कहा कि भाई गुस्सा छोड़ दो, दुश्मनी छोड़ दो, चलो इन बच्चों के संग हम भी होली खेलेंगे। और वह सब मिलके बड़े खुशी से होली खेलते हैं और गोपू ग्वाला बहुत ज़्यादा खुश होता है मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर। अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। लकड़ियाँ लकड़ियाँ, दोपहर दोपहर, ग्वाला तोबी ग्वाला, गंगा जमुना गंगा जमुना, न्याय न्याय, जुर्माना जुर्माना, इकट्ठा इकट्ठा, मुखिया मुखिया, कोई कोई, सहमत सहमत। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। शिव जी दा मंदिर शिवालय, माँ प्यो या पालना करन वाला व्यक्ति अभिभावक, मन गए सहमत हो गए। जानकारी ज्ञान, पिछले पासे पिछवाड़े, पहला पूर्व, अचानक सहसा, गुलाल अबीर, इकट्ठे एकत्र, बुरे काम दा पछतावा प्रायश्चित, रंगा नाल होली खेडन दा दिन रंग पंचमी, मन लेना शिरोधार्य करना, दोबारा पुनः। अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों ने किस त्योहार के अवसर पर लकड़ियां जलाई? आंसर, बच्चों ने होली के त्योहार के अवसर पर लकड़ियां जलाई। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों ने होली कहाँ मनाई? गांव के शिवालय के पास खुले मैदान में बच्चों ने होली मनाई। क्वेश्चन नंबर 3, गोपू कैसे गुजारा करता था? आंसर, गोपू उपले बेचकर गुजारा करता था। क्वेश्चन नंबर 4, शरारती लड़कों ने किसके घर से उपले चुराए? उत्तर, शरारती लड़कों ने गोपू के घर से उपले चुराए। क्वेश्चन नंबर 5,
मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? उत्तर, मुखिया ने शरारती बच्चों को उपले बनाने की सजा दी। अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में दो। पहला क्वेश्चन, क्या आप मुखिया द्वारा बच्चों को दी गई सजा से सहमत हैं? क्यों? उत्तर, मुखिया द्वारा बच्चों को दी गई सजा से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि किसी का दिल दुखाकर कभी भी कोई त्योहार नहीं मनाना चाहिए तथा उपले बनाने पर बच्चों को यह भी पता चला कि इस काम में कितनी मेहनत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा। मुखिया जी ने ना ही सिर्फ शरारती बच्चों से गोपू के लिए उपले बनवाए, बल्कि उन सब ने खुशी खुशी त्योहार भी मनाया। नंबर 5, नीचे मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। मुहावरा है मैदान साफ नजर आना, उसका अर्थ कोई चीज बाकी न बचना। और इसका वाक्य, चोरों ने एक भी चीज घर की नहीं छोड़ी, सारा मैदान साफ कर दिया। नयनों से गंगा जमुना बहना, रोने के कारण आंखों से खूब आंसू बहना। इसका सेंटेंस है, लूटी हुई तिजोरी देखकर सेठ जी की नैनों से गंगा जमुना बहने लगे। लूटी हुई तिजोरी, यहाँ पे तिजोरी होगा, ती जो री। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। दिमाग दौड़ाना, गहराई से सोचना। पुलिस ने अपना खूब दिमाग दौड़ाया और चोरों को पकड़ लिया। आंसुओं से हाथ भिगोना, किसी को बिना कारण दुख देकर खुश होना। हमें कभी किसी के आंसुओं से हाथ नहीं भिगोना चाहिए। जुट जाना, पूरी तरह लग जाना। सारे मजदूर इमारत बनाने में जुट गए। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। राम ने खूब पसीना बहा के पढ़ाई की और कक्षा में प्रथम आया। चेहरा खिल उठना, बहुत खुश हो जाना। बच्चे को देखकर माँ का चेहरा खिल उठा। अब हम करेंगे नंबर 6, सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों ने प्रायश्चित क्यों और कैसे किया? प्रायश्चित कर लेने के बाद बच्चों को क्या अनुभव हुआ? उत्तर, गोपू के बनाए उपले बच्चों द्वारा चुरा लिए जाने के कारण उन्हें उपले बना कर देने की सजा मिली थी। बच्चों ने उपले बनाकर गोपू को दिए तो गोपू के चेहरे की रौनक को देखकर बच्चों को भी बहुत खुशी मिली। क्वेश्चन नंबर 2, आप किस तरह से होली का त्योहार मनाते हो? उत्तर, रंगों का त्योहार होली सबका प्यारा त्योहार है। हम लोग बड़े उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। होली वाले दिन हम सबसे पहले अपने प्रभु के पैरों में रंग लगाकर फिर अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हैं। हम टोलियां बनाकर घूमते हैं और सबको अपने रंगों से रंग देते हैं। नंबर 3, भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। आपने अपने माता पिता को त्योहार की तैयारी करते देखा होगा। आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, उसके विषय में 4-5 पंक्तियां लिखो। होली। होली मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। यह रंगों का एक बहुत ही प्यारा त्योहार है। लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। बच्चे गुब्बारों में रंगीन पानी भरते हैं और जो भी दिखता है उन पर फेंकते हैं। यह त्योहार प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। नंबर 2, वाक्यों में कुछ रेखांकित शब्द हैं। रेखांकित यानी कि रेखा खींचे हुए, लाइन खींचे हुए। उनके स्थान पर नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर वाक्यों में लिखो। तो शब्द हैं मेहनत, विद्यालय, अंदर, राजी, झोपड़ी, इंसाफ, अचानक, फिक्र, निर्धन और अग्नि। नंबर 1, आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपले के ढेर देखे। पाठशाला के बदले हम लिखेंगे विद्यालय और कुटिया के बदले हम लिखेंगे झोपड़ी। नंबर 2,
गोपू कुटिया के भीतर सो गया। भीतर के बदले अंदर। नंबर 3, तुम चिंता ना करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। चिंता के लिए हम लिखेंगे फिक्र और न्याय के लिए लिखेंगे इंसाफ। नंबर 4, गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले यह होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए हैं। गरीब, निर्धन, परिश्रम, मेहनत, आग, अग्नि। नंबर 5, वे सभी सहमत हो गए। सहमत, राजी। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद आ गए। सहसा, अचानक। नंबर 3, नीचे कुछ शब्द घुल मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके उचित खाने में लिखिए। शब्द है होली, मैदान, गोपू, बुधवा, पाठशाला, कुटिया, उत्साह, पैसे, गंगा, यमुना, गरीब, टोकरी, गुलाल, बादल, प्यार, न्याय, उपले, मित्र, मेहनत और गुस्सा। अब हम इन्हें इस प्रकार लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें आता है गोपी, बुधवा, गंगा, यमुना और गुलाब। जातिवाचक संज्ञा, होली, मैदान, कुटिया, पाठशाला, ये रहा पाठशाला, पैसे, टोकरी, बादल और उपले। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक यानी कि हमारे जो भाव होते हैं, जैसे अच्छा लगना, बुरा लगना, गुस्सा आना या प्यार आना। उत्साह, प्यार, न्याय, गरीबी, मेहनत, गुस्सा, यह सब जो भाव होते हैं ये हम इन्हें महसूस कर पाते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते। नंबर 4, नीचे लिखे पंजाबी वाक्यों के बदले अपने पाठ से छांट कर हिंदी वाक्य लिखो। मैं किसे दा की बिगाड़िया सी कि इन्नी मेहनत नाल बनाया गया ढेर सारियां पाथियां इंज गायब कर दित्तियां गईयां। उत्तर है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए ढेर सारे उपले यूं गायब कर दिए गए। ख, ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ बेचन ਲਈ नेड़े दे शहर वल गया होया सी। वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था। ग, इस बाल मंडली नाल असी भी होली खेड लईए। इस बाल मंडली के साथ हम भी होली खेलेंगे। मुखिया दा इन्ना सोहना न्याय देख के गोपू दा चेहरा खुशी नाल खिड़ पिया। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपी का चेहरा खुशी से खिल उठा। नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उलट पुलट कर नया सार्थक शब्द लिखें। सब, बस, रहा, हार, मना, नाम, सबने, बस ने, सहसा, साहस, करीब, बकरी। ये है आपका पाठ 8।